एक नई पार्टी जयराम महतो ने बनाई है और 8 जगहों पर लड़ा। कहा जा रहा है कि वो कहीं न कहीं आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचाने वाले हैं। गिरिडीह में आजसू को उन्होंने काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचाया। आप उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? एक सवाल कल्पना सोरेन का जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं, उदय पार्टी को उन्होंने कमान सँभाला है। बीजेपी को लगता है कि हेमंत सोरेन जाने के बाद, जेल जाने के बाद जेएमएम कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा माना जा रहा है कि उभर के। आप लोग अब क्या किस तरीके से हल्के मिलेंगे या मजबूती? मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर एक बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई सवाल है, मतभेद है? क्या क्या जयराम को आप लोग सीरियस ले रहे हैं या ये मान रहे हैं कि बस इसी तरीके से वो उनकी पार्टी का उदय? देखिए, राजनीति करने वाले सारे लोग सम्माननीय हैं, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो जनता का विषय लेकर के समाज के बीच में जाते हैं। पार्टी के अंदर क्या गुटबाजी है बड़े नेताओं में? इसके लिए लोकसभा में आपको झारखंड के कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब लोग मिल करके काम करने वाले लोग हैं। कोई मतभेद नहीं? कोई मतभेद नहीं। गुटबाजी देखनी हो तो कांग्रेस को जाकर के देखिए, गुटबाजी किसको कहते हैं। पार्टी को जो ट्राइबल सीटें थी वहां पर नकार दिया गया। पार्टी किस तरीके से देख रही, क्या आप लोगों को इससे थोड़ा हताशा हुई है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ बीजेपी के नेता और प्रत्यक्ष के नेता अमर बावरी जी हैं। विधानसभा चुनाव के एक तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी उसमें सबसे आगे है। अभी जो चुनाव प्रभारी घोषित हुए थे, बैठक लिए, कैसी रही बैठक और विधानसभा चुनाव के लिए क्या आप लोगों की चुनौती लग रहा है? जो कुछ लोकसभा में रिजल्ट मिला है उससे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बैठक बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ और नए संकल्प के साथ विजय के आनंद, लोकसभा में शानदार प्रदर्शन, उसके आनंद के साथ विधानसभा में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसे विजय के संकल्प के साथ वो बैठक संपन्न हुई और हम लोग मैदान में उतर गए। जो इस बार के 2 बार आपने जो 12 सीटें थी, इस बार 9 आया, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे और उठे अभी भी ये हो रहा है कि भाई पार्टी को जो ट्राइबल सीटें थी वहां पर नकार दिया गया। पार्टी किस तरीके से देख रही, क्या आप लोगों को इससे थोड़ा हताशा हुई है? देखिए, अगर यदि हमको यदि वो एलिगेशन लगाते हैं कि हमको जनजातीय भाइयों ने नकार दिया, तो भाई आप बताइए कि आज राज्य के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो आदिवासी अपने होने का पूरा दम भरते हैं, जिस पार्टी भरती है, वो अपने विधानसभा से 22,000 वोट से हमसे आ रहे हैं। आप वोट भी मुख्यमंत्री जो है कल्पना सोरेन जी, भले ही वो अपने विधानसभा जीत गई, लेकिन लोकसभा में वो अपने अलायंस के पार्टनर को बढ़त नहीं दिला पाई और 28,000 वोट से वो भी हार गए। तो आप ये एलिगेशन मेरे ऊपर कैसे थोपते हैं? हम जीते हैं और शानदार जीते हैं। 3-3 लाख वोटों से हम लोगों ने जीत हासिल की है और झारखंड के 14 में 9 सीटें हम लोगों ने जीती है और 9-5 से बड़ा होता है, उनके दिमाग में खाली डाल दीजिए। सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहे हैं और अभी विधानसभा जो सत्र होगा, क्या कुछ आप लोग किन मुद्दों को लेकर उठाएंगे, क्या उसमें आप लोगों की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, ये सरकार की जो झूठ है, झूठे वायदे हैं, वो तो प्रमुखता के साथ, क्योंकि 5 साल होने की जा रहा है, उनका जो घोषणा पत्र है वो तो हम लोग पूछेंगे कि 5 लाख रोजगार का वायदा का क्या हुआ, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, वो 2 लाख रुपए किसानों कर्ज माफी का क्या हुआ। आप नए वायदे लेकर के आ रहे हैं, उसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पुराने वायदों का क्या हुआ, ये हम लोग पूछेंगे। और युवाओं के सवाल को, महिलाओं के सवाल को, किसानों के सवाल को लेकर के हम लोग जनता के बीच में उतरेंगे। सर, एक सवाल और भी है। हालांकि एक नई पार्टी जयराम महतो ने बनाई है और 8 जगहों पर लड़ा। कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। गिरिडीह में आजसू को उन्होंने काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया। आप उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों पर? देखिए, चुनाव में लोग आते हैं और सबका प्रभाव तो रहता ही है, सब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं और मतदाता स्वतंत्र है और स्वतंत्र मतदाता अपने हिसाब से निर्णय लेता है। मुझे लगता है राज्य की 3.5 करोड़ जनता इस ठगबंधन की सरकार से, झूठे वायदों की सरकार से, शिगुफाबाजी करने वाली सरकार से बाहर निकलना चाहती है और इस बार जो हकीकत को सिर्फ कहते नहीं, जो बुनते हैं, हकीकत को जो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत को जिया है, विकास करके दिखाया है, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार जनता की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बनेगी। मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर एक बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या पार्टी के अंदर इसको लेकर कोई सवाल है, मतभेद है? क्या क्या
इन सवाल कोई इसको किस तरीके से कोई सवाल, कोई मतभेद नहीं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ हम लोग लड़ेंगे। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, नेतृत्व उनका रहेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री के चेहरा चुनाव के बाद हम कोई स्वयंभू पार्टी तो है नहीं कि हम सेल्फ डिक्लेरेशन कर दें। हमारे यहाँ निर्णय की पूरी पद्धति है, अनुशासन हमारा सबसे बड़ा अलंकार है और वो कार्य पद्धति जो है उसके हिसाब से हम चलने वाले लोग हैं, इसलिए प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सूट नहीं करता है। जयराम को आप लोग सीरियस ले रहे हैं या ये मान रहे हैं कि बस इसी तरीके से वो उनकी पार्टी का उदय देखिए, राजनीति करने वाले सारे लोग सम्मानीय हैं, क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो जनता का विषय लेकर के समाज के बीच में जाते हैं और ये स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में हम उनको उनके विवेक का जो है प्रयोग करने का अधिकार देते हैं। कांग्रेस ये नहीं अधिकार देती। एक सवाल, कल्पना सोरेन का जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं, उदय पार्टी को उन्होंने कमान संभाला है, बीजेपी को लगता है कि हेमंत सोरेन जाने के बाद, जेल जाने के बाद जेएमएम कमजोर हो जाएगी, लेकिन ज्यादा माना जा रहा है कि उभर के आप लोग अब क्या किस तरीके से हल्के मिलेंगे या मजबूती से अरे लेंगे? सब, मैंने तो कहा नहीं, विपक्ष हो चाहे पक्ष, जो भी राजनीति में सभी सम्मानीय हैं। कहीं कुछ ना कुछ उनके पास विषय रहता है, तभी लोग उनके साथ फॉलोअर्स के रूप में जुड़ते हैं। तो वो भी अपने बातों को लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। भले ही वो झूठे वायदे ही बेच रहे हैं, लेकिन उनके झूठे वायदे कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो वो भी भारत का नागरिक है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन झूठ का कढ़ाई बार बार नहीं चढ़ेगा, ये बात का विश्वास हम लोग मान के चलने वाले लोग हैं। एक ना एक दिन काट की हांडी का नुकसान होना ही होना है, खत्म होना ही होना है, और जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी जैसे वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग का पूर्णतः निर्मूलन हो जाएगा। सर, एक पार्टी के अंदर क्या गुटबाजी है बड़े नेताओं में, इसके लिए लोकसभा में आपको झारखंड के कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब लोग मिल करके काम करने वाले लोग हैं। कोई मतभेद नहीं? कोई मतभेद नहीं। गुटबाजी देखनी हो तो कांग्रेस को जाकर के देखिए, गुटबाजी किसको कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो इतने अनुशासनबद्ध तरीके से काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर चूंकि हम लोग इतने अनुशासन पसंद लोग हैं कि एक कुर्सी भी हिलता है तो लोगों को लगता है ये बहुत शोर हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी को सुन रहे थे। विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत हो रही थी, क्या तैयारी है, क्या रणनीति है उसको लेकर, और लोकसभा चुनाव को लेकर जो रिजल्ट आया उस पर पार्टी पर कितना फर्क पड़ा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ये तो कहने की बात है कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, लोग जानते हैं कि क्या कुछ है या नहीं है, तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद, झारखंड।